था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। लेट्स सी व्हाट अवर क्वेश्चन सेज। Sita and Geeta are partners in a firm sharing profit in ratio 3:2. They had given loan to firm. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि उन्होंने फर्म को लोन दिया है। कितने का लोन दिया है? 30,000 का। और किस रेशियो में दिया है उन्होंने लोन दिया है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कब दिया है? सी डेट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड देयर, दैट इज 1 अक्टूबर 2025 को सीता और गीता ने 3:2 में 30,000 फर्म को लोन दिया है। डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट मीन्स यहाँ पर डीड क्या है? डीड यहाँ पर साइलेंट है ना। साइलेंट इन द सेंस कि डीड तो होगी लेकिन उन्होंने नो डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। डीड होगी लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कोई भी उन्होंने प्रोविजन नहीं रखा है। और आपकी फॉर्म की सारी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं? क्लोज हो रही है 31 मार्च को। चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले तो टोटल लोन की हम बात करें तो टोटल लोन हमारे पास है 30,000 का, है ना। अब इस 30,000 में से सीता ने कितना लोन दिया है और गीता ने कितना लोन दिया है वो हमें देखना पड़ेगा। तो लोन बाय सीता हमने लिखा 30,000। ओके बेटा, सीता का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3/5। तो हमने 30,000 को कर दिया 3/5। तो सी 5 को जब आप कट करेंगे दिस इज गोइंग टू बी इन 6 टाइम्स, तो आपका 18,000 का लोन आ रहा है सीता की तरफ से। किसको जा रहा है? और ये लोन जा रहा है फर्म को। अब लोन बाय गीता, है ना। गीता का भी सेम वही 30,000 ही था और क्या रेशियो था? रेशियो था 2/5। तो ये हो जाएगा आपका 12,000। मतलब कि 18,000 लोन दिया है सीता ने और 12,000 लोन दिया है किसने? गीता ने। अब इनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट किसकी तरफ से मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा इनको फर्म की तरफ से। और देखिए इफ देयर इज नो डीड, अगर डीड नहीं दी हुई है दैट मीन्स कि आपको जब डीड नहीं है तो आपको कितना परसेंट वहां पर लगाना है इंटरेस्ट? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 6% इंटरेस्ट लगेगा यहां पर, है ना। व्हेन देयर इज नो डीड गिवन फॉर द क्वेश्चन अबाउट इंटरेस्ट ऑन लोन, तब हम उस केस में क्या लगाते हैं? हम 6% की इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन लोन, और हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन किसका निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट पेबल लिख लीजिएगा यहां पर आप, इंटरेस्ट पेबल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप किसके लिए निकाल रहे हो? ये इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सीता के लिए, टू सीता, बाय सीता कर दीजिए, सॉरी बाय सीता। चलिए जी, इसका लोन कितना था? 18,000 था। कितना परसेंट चार्ज होगा? 6% चार्ज होगा। अब हम जाते हैं हमारी डेट्स की तरफ। व्हाट अवर डेट इज सेइंग, 1 अक्टूबर को लिया है और 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है। दैट मीन्स अगर हम मंथ काउंट करें तो हमारे पास 6 महीने आ रहे हैं। 6 मंथ के लिए लग जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले ये 2 जीरो हटा दीजिए। 6 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में। 6 9s are 54, 540 रुपीज इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेंगे। किसको मिलने वाले हैं? ये मिलेंगे सीता को। नाउ सिमिलरली फॉर गीता भी हम चार्ज कर लेते हैं। लेट मी बिट एडजस्ट माय नोटबुक। ओके, बाय गीता, है ना। या फिर हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं और हम लिखते हैं इंटरेस्ट पेबल टू गीता। इसे भी हटाइए। हाउ मच? उसने 12,000 का लोन दिया था
6% के अकॉर्डिंग और 6 मंथ के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये जीरोस कट करिए, ये 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में जाएगा, 360 रुपीज आएंगे। दैट मीन्स 540 रुपीज मिल रहे हैं किसको, सीता को, और 360 रुपीज मिल रहे हैं गीता को। सो दिस इज ऑल योर क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें अपनी लैंग्वेज को ध्यान देना पड़ता है, कौन सी चीज कहां पर उन्होंने साइलेंट। देखिए आप बोलेंगे यहाँ पर डीड नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, उन्होंने डीड तो बनाई है बट देयर वाज नो डीड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आप ये समझ कर चलिए कि आपको तो इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ डीड ही लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्रत एंड मायरा आर पार्टनर्स विदाउट पार्टनरशिप डीड। देखिए यहाँ पर फिर हमें कुछ मेंशन कर दिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, है ना, विदाउट पार्टनरशिप डीड। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। निम्रत गेव लोन ऑफ ₹2 लाख टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025। निम्रत ने फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपए का, लेकिन कब लोन दिया, 1 अक्टूबर को, और ऑन 1 फरवरी 2026 उसने उस लोन को वापस ले लिया। शी टुक द लोन बैक। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए बेटा, निम्रत ने 1 अक्टूबर को लोन दिया है और 1 फरवरी को वापस ले लिया। दैट मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, यही 4 महीने उसने लोन दे रखा है फर्म को। तो भाई फरवरी में तो उसने लोन वापस ले लिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन निम्रत को कितने मंथ्स के लिए मिलेगा, ओनली फॉर 4 मंथ्स। चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं मंथ्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना। तो मंथ्स हमारे पास 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, कब तक के लिए लोन दिया है, 1 फरवरी तक। दैट मीन्स 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी 2026, और दिस वन इज 2025। इतने मंथ्स के लिए ही लोन दिया। तो कितने मंथ्स हो रहे हैं, 4 मंथ्स हो रहे हैं। डन। तो 4 मंथ्स हमारे पास हो रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। पार्टनरशिप डीड जब नहीं है तो आपको पता होगा कि हम ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना चार्ज करते हैं, हम करते हैं 6%, है ना। तो बस यहां पर लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू निम्रत। उसका अमाउंट कितना है बेटा, अमाउंट है 2 लाख रुपीज, इनटू कितना परसेंट, 6%, कितने मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 4/12 कर दिया हमने, है ना। सबसे पहले ये 0 डिडक्ट करिए यहाँ से, 4 1 टाइम्स में, 4 3 टाइम्स में, 3 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4000 रुपीज। तो ये आपका आंसर आ गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे किया जाएगा, 4000 रुपीज पे किए जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन हमको ना क्लैरिटी अगर रहेगी तो हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम हमारा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स sharing the profit in the ratio 2:3 with capitals of 1,20,000 and 60,000. On 1st October 2025, Bat and Ball gave loan of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000. Loss for the year ended 31st March 2026 before rent and interest amount to rupees 9,000. Show distribution of profit and loss respectively. बेटा देखिए, वॉट अवर क्वेश्चन इज सेइंग, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पार्टनर्स हैं, बैट और बॉल। इन्होंने 2,40,000 और 1,20,000 किसको दिए हैं, फर्म को दिए हैं लोन के लिए। ठीक है, फिर एक पार्टनर है बैट, उसने क्या किया है, अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को यूज करने के लिए दे दिया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी, मतलब मेरी जगह को यूज कर सकते हैं, और जिसके बदले में आपको मुझे रेंट देना पड़ेगा, एंड दैट रेंट इज ₹5,000।
31 मार्च 2026 को फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज कर रही है। उस टाइम पर फर्म को लॉस हो रहा है 9,000 रुपीज का। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो ना हम वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करते हैं। व्हाट एवर वर्किंग नोट्स आर सेइंग, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं यहां डाल देती हूं वर्किंग नोट 1, है ना। तो वर्किंग नोट 1 में हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, दो ही पार्टनर है, एक पार्टनर है हमारा बैट और दूसरा पार्टनर है हमारा बॉल। तो हमें उन्हीं को ही पे करना है और तो कोई है नहीं वहां पर, तो बस उन्हीं को पे कर देंगे उठा करके। वेट, ओके, कितने अमाउंट का लोन दिया है? 1 अक्टूबर 2025। तो मैं सबसे पहले यहां पर अपना डेट मेंशन कर दूं, 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026। कितने मंथ्स हो रहे हैं बेटा? मंथ्स हो रहे हैं 6 मंथ्स, है ना। ये तो सबसे पहले मैं बैट के लिए निकाल लेती हूँ। ओके, बैट ने अमाउंट दिया था 2,40,000। कितने मंथ्स हो रहे हैं? 6 मंथ्स हो रहे हैं। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, और आपको पता है जब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है तो वी चार्ज इट एट 6%, है ना। सबसे पहले इन्हें कैंसिल कर दीजिए, 1 टाइम्स में गया, ये 2 टाइम्स में गया, ये भी कर दीजिए, यहां पर ये भी कैंसिल हो गया, एंड योर आंसर इज व्हाट? 7,200 रुपीज। मतलब कि फर्म को 7,200 रुपीज बैट को पे करने हैं। अब सिमिलरली मैं यहां पर निकाल ले रही हूं बॉल के लिए भी। बॉल ने कितना अमाउंट दिया था? वेट, इस पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं तो हमें लास्ट में अलग से दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें हमें लिखनी है उठा के। बॉल का अमाउंट था हमारे पास 1,20,000। 1,20,000 सेम 6 मंथ्स के लिए 6% पर, एंड इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो योर आंसर विल बी व्हाट? 3,600। मतलब कि फर्म को टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है? 7,200 और 3,600 दोनों मिला करके ये फर्म को पे कर देना है। इसके बाद मैं यहां पर लिख रही हूं वर्किंग नोट्स 2। वर्किंग नोट 2 में हम क्या लिखने वाले हैं? वर्किंग नोट 2 में हम लिखेंगे जो बैट ने अपनी प्रॉपर्टी दी थी। तो मैं यहां पर लिख रही हूं रेंट पेबल टू बैट। तो बेटा देखिए, ₹5,000 फॉर 12 मंथ्स, कितना रेंट पे हो रहा है? 60। ओके, ये चीज पे हो रही है, 60,000 रुपीज रेंट पे हो रहा है ना। तो देखिए फर्म को कितना कुछ देना पड़ रहा है। फर्म को 7,200 देने पड़ रहे हैं, फर्म को 3,600 देना पड़ रहा है, और फर्म को 60,000 रुपीज भी पे करना पड़ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि फर्म ऑलरेडी लॉस में है। फर्म को लॉस है तो मैं यहां पर लिख लेती हूं लॉस ऑफ फर्म। कितना फर्म को लॉस हुआ था? लॉस हुआ था बेटा 9,000 का, तो हमने 9,000 लॉस लिख लिया, है ना। अब देखिए फर्म ऑलरेडी लॉस में है, लॉस में होने के बाद उनको इतना कुछ पे भी करना है, तो सारी ही चीजें लॉस में जा रही हैं, है ना। ऑलरेडी ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑफ लॉस। उसमें से 7,200 भी जाएगा, उसी में से 3,600 भी जाएगा, और उसी में से 60,000 भी जाएगा। तो बेटा सभी नेगेटिव हैं, आपको करना कुछ नहीं है। ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने सारी चीजों को क्या कर देना है? ऐड कर देना। और अगर मैं चाहूं तो ये ब्रैकेट लगा दूं, ये सब मेरे ये ऐड हो गए, है ना। और बाहर नेगेटिव साइन का मतलब है एवरीथिंग इज इन लॉस। तो जब आप इस पूरे को ऐड कर देंगे तो देखिए आपको पता है कि आपको लॉस ही निकल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। फर्म को लॉस हो रहा है 79,800 का, है ना। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि फर्म को लॉस हुआ है। अब लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, उन्होंने बोला है जो भी हो रहा है आपको क्वेश्चन की सारी वर्किंग नोट्स एक्सप्लेन करनी है, और जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को। तो देखिए हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास 2 पार्टनर हैं, बैट और बॉल हैं, तो दोनों को हम ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और क्या करेंगे?
ये रहा हमारा बैट, ये रहा हमारा बॉल। तो देखिए 79,200 का अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूं तो किस रेशियो में करूंगी, जो रेशियो हमको गिवन था। और कितना रेशियो गिवन था, 2:3 गिवन था हमको, है ना। तो 79,800 इंटू 2/5 एंड सिमिलरली 79,800 इंटू 3/5। तो ये निकल आएंगे इन दोनों के लॉस। कितने कितने लॉस आ रहे हैं इनके, हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक का लॉस हमारे पास आ रहा है 31,920 और दूसरे का लॉस आ रहा है हमारे पास 47,880। तो देखिए आपको क्या मिला, आपको लॉस ही डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, लेकिन उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि वेदर इट इज अ कंडीशन ऑफ प्रॉफिट और अ लॉस यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन द पार्टनर्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपना, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट अवर क्वेश्चन इज सेइंग। इट इज सेइंग Akhil, Sunil and Parvesh are partners sharing profit in the ratio 3:2:1. Opening balance of loan by Sunil account was 3 lakh. Interest payable was 10%. Per annum. Interest was paid by check up to February 2026. On 1st March 2026 एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। देखिए क्वेश्चन में ऐसा है कि 3 पार्टनर्स हैं, अखिल, सुनील और परवेश, जिनका रेशियो है 3:2:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट, मतलब कि सिर्फ सुनील ने फर्म को लोन दे रखा है। कितने का लोन दिया है, 3 लाख रुपीस का। इंटरेस्ट पेबल 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन कब तक इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट पे हुआ है February 2026 तक, है ना। जिसमें मार्च का बैलेंस, मतलब मार्च का जो मंथ है उसमें पेमेंट नहीं आई है। वो कह रहे हैं बचा हुआ पेमेंट मार्च में होना था, जो कि अभी हुआ नहीं, येट टू बी पेड है। तो आपको इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है और आपको कैलकुलेट भी करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे जाता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, हमने वर्किंग नोट्स ऑलरेडी तैयार करके रखे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है हमको। अब देखिए क्वेश्चन को ना हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर लिया है। 3 पार्ट्स कैसे, कि 3 लाख का लोन था, 10% उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था और पूरे साल के लिए 30,000 पे होना था, जिसमें इंटरेस्ट कब तक का पे किया गया है, इंटरेस्ट तो 11 मंथ का पे किया गया है, दैट इज 27,500। इंटरेस्ट पेबल कितना है अभी, मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट पे करना स्टिल बाकी है, तो वो है 2500। तो देखिए 30,000 टोटल इंटरेस्ट है, 27,500 पे कर दिया गया। और कब तक पे कर दिया गया है, 1 मार्च तक, मतलब कि फरवरी तक का लोन पे कर दिया गया है। मतलब लोन नहीं, लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया गया है। 1 महीने का अभी बाकी है, दैट इज 30,000 का 1/12 निकाल लिया हमने, जो कि 2500 है। इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं तो कि हमें हमारी वैल्यूज बहुत दिख जाएंगी अच्छे से। अब हमें इसको करना है जर्नलाइज, है ना, हमें इसकी एंट्रीज तैयार करनी है। तो बेटा आप 5 कॉलम जर्नलाइज ही करेंगे, मैं आपको यहाँ विदाउट 5 कॉलम में बता रही हूँ, लेकिन प्लीज आप 5 कॉलम ही करिएगा, विदाउट 5 कॉलम मार्किंग नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो डेट जा रही है March 1, है ना। March 1 तक तो हमने पे किया है और ईयर कौन सा है हमारा, 2026। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए तो ये लाइबिलिटी है ना, फर्म को तो पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा। और कितने से डेबिट होगा, कितना 1 मार्च तक पे किया था, दैट इज 27,500। एंट्री क्योंकि पे कर दिया है तो एंट्री हो जाएगी टू बैंक, है ना। तो 27,500 ये हो गया हमारा, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कर दीजिए। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री की 1 मार्च 2026 तक 27,500 सुनील को पे कर दिए गए हैं। और क्योंकि इट वाज अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डेबिट किया है और बैंक को हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे। चलिए अब हम जाते हैं अपनी उस एंट्री की तरफ जो अभी पे करनी बाकी है, जो कि कब पे होनी चाहिए,
31 मार्च को, है ना, 31 मार्च 2026 को पे होगी। अब पे होनी बाकी है, पे होनी बाकी है तो उसको कैसे लिखा जाता है, देखिए डेबिट तो वही का वही ही होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट होगा, नॉट बाय सुनील अकाउंट। कितने से होगा, 2500 से, है ना, ये चीज हो गई हमारी यहाँ पे, इसको हम ऐसे डेबिट लिख देते हैं। ओके, अभी हमने ऊपर लिखा था टू बैंक, टू बैंक का मतलब है कि हमने पे कर दिया है। अब हम यहाँ पर बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि हमने पे थोड़ी ना किया है, हमको अभी पे करना बाकी है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू लोन बाय सुनील अकाउंट, है ना, एंड हाउ मच 2500। तो चलिए ये हो गई। अगर मैं इसकी यहाँ पर नरेशन देखूं तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये हो गई। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिख जाएगी नरेशन हमको यहाँ पे। और अगर मैं इसकी नरेशन देखूं तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल है बेटा, ये अभी पे किया नहीं है, येट टू बी पेड है, ये पे करनी है हमको, है ना, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। वो आप चाहो तो एड ऑन कर लो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे पास एक लास्ट एंट्री बच रही है जो कि हमको करनी है, दैट लास्ट एंट्री इज ऑफ 31 मार्च 2026 को होगी। वो एंट्री होगी, दैट मीन्स कि हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना है, वो हमें पे करना था 30,000 का, है ना, तो उसको तो हमें शो करना पड़ेगा ना हमारे अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम उस चीज को शो कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000, ये वहां से ले लिया हमने। और किस अकाउंट के अंदर जा रहा है ये पूरा पैसा 30,000, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, है ना। हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये 30,000 बेसिकली हमने लिया कहाँ से 30,000 हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आप ऑन लोन अकाउंट लिखो या कोई इशू नहीं है, आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट लिखो, सुनील्स अकाउंट, नो इशू। यहाँ पे आपने ये 30,000 को शो कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुनील को कर रहे हैं। तो देखिए दिस इज योर जर्नल एंट्री एंड क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।